बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ख्याल गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए। महापुरुष समझाते हैं, ए जीव, दिल का हुजरा साफ कर, यानी दिल का जो कमरा है, हृदय रूपी जो कोठरी है, उसको साफ कर। क्यों कि हमारे प्रीतम, हमारी जान, हमारा ईमान समय के वक़्त के संत सतगुरु दाता दयाल जी आने वाले हैं। इस हृदय की कोठरी हमें वहाँ की सफाई करनी। अगर उनको बुलाना है, उनको बिठाना है, तो दिल को साफ करना पड़ेगा। और जितनी यादें भरी पड़ी है, जितना संसार का जो मान बड़ाई का जो एक मोह का चक्रव्यूह वहाँ बना हुआ है, वो सब हटाना पड़ेगा। शबरी भीलनी, जिसे एक अरसे से इंतज़ार रहा कि भगवान श्री राम मेरे घर पर, मेरी झोंपड़ी में दर्शन देने के लिए आएंगे, नित्य प्रति उस राह को वो हारती जिस रास्ते पर चलकर भगवान श्री राम उसकी झोंपड़ी में आने वाले थे और आए। कब आएंगे ये नहीं मालूम था, लेकिन रोज ही ये सोचकर कि न जाने कब प्रभु आ जाएं, तो नित्य प्रति उस रास्ते को साफ करती, बुहारती। यही उसका नित्य प्रति का एक नियम बना हुआ था, नेम बना हुआ था। और यही इशारा हमें मिलता है कि अगर हृदय की झोंपड़ी में, हृदय की कोठड़ी में भगवान को, उस प्रीतम प्यारे को बुलाना है, बिठाना है, तो उसकी सफाई नित्य प्रति हमें करनी है। क्योंकि उसमें जन्म जन्मांतरों से जो विकारों का मैल भरा हुआ है, उसको साफ नहीं करेंगे। संसार भर का जो प्यार भरा हुआ है झूठा, उसको निकाल बाहर नहीं करेंगे, तो सत्य स्वरूप परमात्मा श्री सतगुरुदेव महाराज जी, जो कि जिनकी हमें चरण शरण मिली है, उनको अपने हृदय में कैसे विराजमान कराएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम सफाई करें, और इस सफाई का भी तरीका हमें
संत महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी समझाते हैं, हमें नित्य प्रति सत्संग से नवाजा करते हैं। नित्य नियम करने से सफाई होती है, सुमिरन करने से सफाई होती है, ये भी हमें समझाया करते हैं, समझाते चले आ रहे हैं। कि जब नित्य प्रति अपने सतगुरु का ध्यान लगाकर, मन लगाकर सुमिरन किया जाएगा तो अवश्य ही जो जन्मों जन्मांतरों से विषय विकारों की जो मैल मन पर चढ़ी हुई है वो उतर जाएगी। दिल, हृदय चूँकि एक आईना है, एक शीशा है, और साफ सुथरे आईने पर जो भी तस्वीर सामने शीशे के होती है तो वो साफ साफ नज़र आती है। और वही शीशा धूल से भरा हुआ हो, कीचड़ लगा हुआ हो, कोई रंग चढ़ा हुआ हो या कोई आवरण चढ़ा हो, तो उसमें कोई भी शक्ल साफ सुथरी तो क्या धुंधली भी नज़र नहीं आएगी। क्योंकि हमारे श्री गुरु महाराज जी का तो बहुत बड़ा ये मिशन है। इस मिशन को लेकर धराधाम पर भगवान संत रूप में अवतरित होते हैं, श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के रूप में अवतरित हुए हैं। और हमारे लिए जो उन्होंने एक मिशन की शुरुआत की है, एक रचना की है, श्री आनंदपुर धाम दरबार की रचना की है, तो यहाँ ये नित्य प्रति मन की सफाई का पाठ पढ़ाया जाता है। मन को सुंदर बनाने का तरीका बताया जाता है। मन सुमरन ध्यान में लगे ये नुक्ता बताया जाता है। और ये सब अमली कार्रवाई हमसे करवा के हमें लोक परलोक में अपने साथ ले जाने का जो मिशन है उनका, उसको पूरा करते हुए हमें यहाँ भी सुख और खुशियाँ और परलोक में भी हमें अपने निज घर में पहुंचाकर सुख शांति से माला माल किया जाता है। हमें जो कुछ भी समझाया जाता है वो हमें समझना चाहिए, वो समझकर उस पर अमल की कार्रवाई करनी चाहिए। समय निकाल कर संतों के वचनों पर चलना चाहिए। हमारा भी यही मिशन है। हम अपने मन की सफाई करने के लिए ही इस मनुष्य रूप में आए हैं। और भगवान हमारे मन की सफाई करने का तरीका और मन की सफाई करने के लिए हमारे लिए भजन भक्ति का रास्ता हमें दिखाने के लिए ही संत रूप में अवतरित हुए हैं। हमें इस मिशन का पूरा लाभ उठाना चाहिए। बाकी
अगर इस वक़्त में लाभ नहीं उठाया और बहाने बनाते रहे कि हम कोशिश करते हैं लेकिन होता नहीं, हम करना चाहते हैं कर पाते नहीं, और दूसरी बातें करके बहाने बनाकर हम झूठी तसल्लियाँ अपने आप को देते रहते हैं, जिसके कारण ना तो इस लोक में हमारा दुख दूर होता है और ना ही परलोक में हम सुख शांति से माला माल होकर जा पाते हैं। संसार के ही काम धंधों के अंदर इतना उलझ जाते हैं और उनको इतना महत्व देते हैं कि उन्हीं को पूर्ण करते करते हम अपने पूरे शरीर को कष्ट दे देकर जर्जर अवस्था के अंदर पहुंचा देते हैं। फिर ये शरीर भजन भक्ति के काबिल ही नहीं रह पाता। कोई कहता है हमारे आँखों की रोशनी चली गई, कोई कहता है हम बैठ नहीं पाते, हमारी कमर में दर्द रहता है, डिस्क प्रॉब्लम है, कोई कहता है हमें घुटनों की प्रॉब्लम है, कोई कहता है हमारे पाँवों में परेशानी है, कोई कहता है तो हमारा दिमाग ही लगता ही नहीं है, दिमाग के अंदर कई प्रकार के ख्याल आकर खड़े हो जाते हैं और अमली कार्रवाई करने के लिए फिर भी हम तैयार नहीं होते। बस बहाने बना कर जो समय निकल गया उसी का अफसोस करते रहते हैं, और जो समय अभी हाथ में है उसमें लापरवाही करते रहते हैं, और जो समय आने वाला है उसके लिए भी एक झूठी तसल्ली बना लेते हैं कि हम कोशिश करेंगे। लेकिन संसार के कार्यों के लिए हम कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको पूर्ण अंजाम देते हैं। संसार के कामों को, चाहे हमारा शरीर दर्द करता हो, चाहे डिस्क प्रॉब्लम हो, चाहे घुटने दर्द हो, चाहे आँखों की रोशनी कम हो, चाहे दिमाग में भी बोझ हो, कितना डिप्रेशन हो, लेकिन हम संसार के कार्य को बड़ी लगन से करते हैं और उसमें सफलता भी प्राप्त करते हैं। घर का कार्य हो, बाहर का कार्य हो, पूरी उसके अंदर महारत हासिल है हमें। हम शरीर के दुखों की परवाह ना करते हुए उनको अंजाम देते हैं, और उसमें भी ये बहाना बनाते हैं कि ये तो हमें करना ही पड़ेगा। लेकिन यही विचार हमारे भजन भक्ति की ओर मुड़ जाएं कि हमें ये सिमरन तो करना ही करना है, पड़ेगा नहीं, करना ही करना है। सिमरन करने के लिए तो हम आए हैं, लेकिन सिमरन तो थोड़ी देर ही करना होता है, 2 घंटे बताया जाता है, बाकी काम के लिए तो छूट है ना। फिर भी हमें संतुष्टि नहीं, हम सारा दिन संसार के लिए ही लगे रहना चाहते हैं और फिर चाहना करते हैं सुख की, शांति की, तो मिल नहीं सकती। हम इतने नसीब वाले हैं कि वक़्त के संत महापुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर संत रूप में अवतरित होकर हमारे सन्मुख विराजमान है, श्री परमहंस अवतार के रूप में, जो नित्य प्रति हमें समझाते रहे हैं, आज भी समझा रहे हैं। एक समय की लीला है पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की, कि श्री गुरु महाराज जी हमारे हृदय सम्राट श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज स्पेन के गुरुमुखों को अपने पावन श्री दर्शनों से निहाल करने के लिए वहाँ कृपा फरमाई हुई थी। कुछ दिन वहाँ रुके भी, फिर उसके बाद जैसे किसी दूसरे शहर में जाने के लिए विमान में यात्रा करने के लिए विमान में अपनी सीट पर विराजमान हुए,
तो एक स्पेनिश वहीं का एक नागरिक श्री प्रभु जी के पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। तो वो काफ़ी समय से, जब से श्री गुरु महाराज जी विराजमान हुए, तो उनके नूर को, श्री गुरु महाराज जी के दीदार को, उनके सुंदर नूरानी मुखड़े का सुंदर दर्शन दीदार कर रहा था। और दर्शन दीदार किए तो मन में एक उमंग उठी कि ये कोई बड़े संत महापुरुष लगते हैं। मन अनायास ही, अपने आप ही मन के अंदर विचार उठने लगे कि मैं भी सन्मुख होकर, सामने होकर इन महापुरुषों को प्रणाम करूं, नतमस्तक हूं। अब आप और हम भली भांति जानते हैं कि हमारे श्री गुरु महाराज जी के मुख पर इतनी कशिश है कि कोई अनजान व्यक्ति भी देख लेता है तो वो सोचने को मजबूर होता है कि जैसे कोई धूर्धाम से पार ब्रह्म परमेश्वर धरती पर आकर इस नर रूप में नारायण बनकर दर्शन दे रहे हैं। तो वो भी प्रेमी इस तरह की सोच रखते हुए सामने होकर श्री पवित्र चरणों में मत्था टेकने के लिए पहुंच गया, प्रणाम किया। श्री गुरु महाराज जी ने उसे देखकर मुस्कुराए और शुभ आशीर्वाद से निहाल किया उस प्रेमी को, स्पेनिश को, जो स्पेन का बासिंदा था। फिर उससे उसका नाम भी पूछा। उसने बताया कि ऐसे 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 मेरा नाम है और मैं फलानी जगह पर ऐसे ऐसे रहता हूँ। फिर देखो श्री गुरु महाराज जी की मौज कि उन्होंने अपनी मौज बस उससे काम भी पूछा कि बताओ तुम क्या करते हो। तो उसने बताया कि महाराज जी, मैं, जैसे कि आप इस वक्त जहाज़ में बैठे हो, मैं यहाँ से जो भी जहाज़ जाया करते हैं, मैं उन जहाज़ों की सफाई का काम करता हूँ और सफाई का मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है और कॉन्ट्रैक्टर हूँ। मेरे पास स्टाफ है, तो ये मेरी जिम्मेवारी में होता है कि सभी जहाज़ों की सफाई अच्छी तरह से हो, ये मेरे जिम्मे है, मेरा यही काम है। तो श्री गुरु महाराज जी हमारे मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा तुम्हारा भी हमारे जैसा काम है। तो वो तो अचंभित हो गया कि ये इतनी बड़ी हस्ती हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारा हमारे जैसा काम है। तो ये सोचकर वो प्रेमी बोला और पूछने लगा श्री गुरु महाराज जी से कि आप कैसी सफाई करते हो महाराज जी, मेरा काम आप जैसा कैसे हुआ, आप क्या करते हो। तो स्वामी जी बोले, हमें भी श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने सफाई का ठेका दे रखा है, सफाई का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि हम सब गुरमुख प्रेमियों के दिलों की सफाई करते हैं और उनके दिल की मैल को निकाल कर सिमरन और भक्ति के द्वारा फिर उसमें भक्ति का अनमोल रस भर देते हैं। उनका जब मन साफ हो जाता है तो उसमें उस मन के अंदर भक्ति का रस आने लगता है। क्यों हुआ ना आप जैसा काम हमारा, तुम हवाई जहाज़ों की सफाई करते हो, हम गुरमुख प्रेमियों के दिल की सफाई करते हैं। तो ये सुनकर पवित्र सुंदर वचन वो व्यक्ति श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में गिर पड़ा और विनय की, महाराज जी आपकी बातें सुनकर तो मेरा दिल आपकी तरफ, आपके चरणों में मुड़ रहा है, मुड़ गया है। अब मुझे भी अपने चरणों में जगह दे दो।
श्री गुरु महाराज जी ने ढेर सारा उस प्रेमी को प्रसाद दिया और नाम की भी बख्शिश की और उसकी जो दिल की झोली है उसकी नाम की बख्शिश और खुशियों से भर दी। ऐसे मेरे श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी लीला करते हुए हम गुरुमुख प्रेमियों को सदा माला माल करते रहे और खुशहाल जीवन हमारा बनाते रहे। हम भी भजन से, सुमरन से, सत्संग से, नित्य नियमों से अपनी झोलियाँ नित्य प्रति भरते रहें और अपने सतगुरु की प्रसन्नता के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।